ओम नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड ट्रिपल एट एक्सीलेंट। ओके, आज हम देखेंगे जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर के साथ, तो उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर का क्या फीलिंग्स, क्या थॉट्स है आपको लेकर, ये आज के रीडिंग में चेक करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। मेरे व्यूअर्स ने, एक व्यूअर ने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे बहुत दिनों से, तो उसके ऊपर आज रीडिंग होने वाला है। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है, कलेक्टिव जनरल एंड टाइमलेस ऑल साइंस बेस्ड रीडिंग होगा। ठीक है, आई होप इससे आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस मिले। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उसके ज़रिए, व्हाट्सअप के ज़रिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जिन लोगों का भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, उस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 7 of Wands, the Fool, 6 of Wands, Page of Swords, Ace of Wands, 4 of Swords, 6 of Coins, Queen of Wands, 10 of Coins, पेज ऑफ वांड्स। एंड ओवरऑल एनर्जी में है बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। साइंस पहले बता देना चाहती हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सब, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे एलिमेंट्स ही है आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर का। ठीक है, इन जनरल कलेक्टिव एनर्जी, यानी कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों का पार्टनर का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए 2 ऑफ कप्स, यानी लव का फीलिंग तो है ही। 2 मीन्स बैलेंस। ठीक है, आपके साथ बैलेंस करके चलना चाहते हैं। ठीक है, लव रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स को प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड ये जो एक कार्मिक फेस चल रहा है आप दोनों का, इसमें एक बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। ठीक है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है उस साइकिल का एंड करके न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ठीक है, 7 ऑफ वांड्स, किस चीज़ का स्टैंड लेना चाहते हैं, क्या है 7 ऑफ वांड्स? प्लीज़ यूनिवर्स 7 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करें। एंड उसके ही नीचे डीप पेन में दिखाई दे रहा है। इस दोनों कार्ड को मैं एक साथ क्लैरिफाई करूँगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 7 ऑफ वांड्स क्यों आया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ वांड्स, द एम्प्रेस। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द डेविल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके पार्टनर बेसिकली स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, एम्प्रेस के लिए, एंड कुछ एक्शन या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, एंड आपके पार्टनर डीप पेन में है। ठीक है, उनके लाइफ में कोई कंट्रोलिंग फिगर, डेविलिश फिगर, नेगेटिव पर्सन के साथ अगर स्टक है तो उसमें एक क्लैरिटी मिला है कि इस पर्सन के साथ अगर स्टक रहेंगे, इस पर्सन की वजह से ही उनके लाइफ में इतना ज़्यादा
अनहैप्पीनेस, सैडनेस है, ठीक है, इसका क्लैरिफिकेशन इन्हें मिल गया है। 8 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करते हैं प्लीज़ यूनिवर्स। 8 ऑफ वांड्स किस तरह का कम्युनिकेशन एक्शन है बताएं। एक सेकेंड। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्ट्रेंथ, ये आपको ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि ये जहाँ पर है स्टक है, ये स्ट्रॉन्ग बनकर आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये एज ए अल्टीमेट पार्टनर, बेटर हाफ की तरह अपने लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स, इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है, ठीक है। एंड उसके साथ ही 6 ऑफ वांड्स विक्ट्री, सक्सेस एज वेल एज मैरिज को भी डिनोट करता है। द फूल क्यों आया है, ओम नमः शिवाय। फूल क्यों आया है, ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ सूट्स, इन्हें भली भांति पता है कि उन्हें अगर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना होगा तो कुछ चीज़ों से उन्हें मूव ऑन करके आना होगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ों से, कुछ नेगेटिव अगर उनके लाइफ में कोई कंट्रोलिंग फिगर है तो उनसे वो मूव ऑन करके आपको एक सॉलिड ऑफर के साथ न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। 6 ऑफ कॉइन्स आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। पहले अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे रिलेशनशिप का, या आपका, या कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो एस ऑफ कॉइन्स कमिटमेंट या सॉलिड ऑफर का कार्ड होता है। एंड 6 ऑफ कॉइन्स यानी रिलेशनशिप का, रिश्ते का बोझ ये खुद भी अब उठाना चाहते हैं, ठीक है। 6 ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। 6 ऑफ कॉइन्स को प्लीज यूनिवर्स और क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ कॉइन्स, हर्मिट, जस्टिस, 4 ऑफ कॉइन्स। देखिए ये एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में है, ठीक है। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो डेफिनेटली आपसे वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, दैट इज़ वाई 4 ऑफ कॉइन्स क्लोज्ड ऑफ एनर्जी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का एहसास है, ये जो अकेलापन मिला है ना उन्हें हर्मिट मोड पर, ये अकेलापन से ये चीज़ों को और बेहतर ढंग से रियलाइज़ करते हैं। वो बोलते हैं ना, बार बार अगर किसी इंसान को एक चीज़ के बारे में बोला जाए, बार बार बोला जाए, वो इंसान ध्यान नहीं देता, ठीक है, इग्नोर कर देता है। लेकिन जब अकेलेपन में वही चीज़ को लेकर वो सोचता है अकेले, तो वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, खुद से रियलाइज़ करते। तो वो खुद से रियलाइज़ कर रहे हैं एंड चीज़ों को खुद के अंदर रियलाइजेशन के साथ साथ इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है। एंड 6 ऑफ कॉइन्स इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस करना, जस्टिस ऑल्सो मीन्स बैलेंस करना, ठीक है। वो होता है ना कोर्ट में, आपने देखा होगा, बैलेंस कर रहे हैं ये जो फिगर है, ठीक है, तो तराजू बैलेंस कर रहे हैं। तो सेम वे में ये अब बैलेंस करना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप का बर्डन आपके ऊपर था तो ये आपके साथ जस्टिस करके बैलेंस करना चाहते हैं। एंड इसका एक और मीनिंग है कि आपको जो भी इन्होंने पेन दिया है ना, वो तो भुगत ही रहे हैं, कर्मा तो मिल ही रहा है। एंड आपको जस्टिस देना चाहता है। इसको और ज़्यादा क्लैरिफाई करना है मुझे। जस्टिस को प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जस्टिस, पेज ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो आपको ये बेसिकली ना हील करना चाहते हैं, एक सॉलिड जस्टिस, एक सपोर्टिव सिस्टम देकर, सपोर्टिव सिस्टम बनकर रिलेशनशिप का। क्योंकि पास्ट में मैं देख पा रही हूँ उन्होंने ना आपको ऑफर नहीं किया, इमेच्योर बिहेव किया, ठीक है। आपकी या इस रिश्ते का ना उन्होंने वैल्यू ही नहीं समझा, ठीक है। एंड इससे जो आपको पेन मिला उस चीज़ को ये हील करना चाहते हैं। 6 ऑफ वंस क्यों आया है, बैकग्राउंड में नॉइज आ सकता है, एक सेकंड होल्ड ऑन। ओके, 6 ऑफ वंस को प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द वर्ल्ड,
एट ऑफ कॉइंस, मैंने कहा ना ये अब मेहनत करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, आपके साथ विक्ट्री फील करते हैं, ठीक है। एंड द वर्ल्ड मीन्स ये पुराने सारे जो क्लैशेज है, नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच, जो भी बैड इंटेंस जो फीलिंग आप लोगों ने सफ़र किया, ठीक है। बैड इंटेंस फीलिंग्स मीन्स लव भी एक इंटेंस फीलिंग होता है, लेकिन जब सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट होता है तो वो जो डीप पेन मिलता है वो भी इंटेंस फीलिंग होता है इन ए नेगेटिव वे। तो ये सारी चीज़ों का एंड करके न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, प्लीज यूनिवर्स क्वीन ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ कॉइन्स, ओके, इन्होंने या एकदम सही एनर्जी, इन्होंने पास्ट में देखिए बहुत डिले किया, इग्नोर किया, प्रॉपर ऑफर नहीं किया, इमेच्योर वे में बिहेव किया, ठीक है। रिलेशनशिप को खेल की तरह लिया, ठीक है, सीरियस नहीं थे। एंड आप में एक जो बदलाव हुआ है, ठीक है, वो ये रीडिंग उन लोगों से कनेक्ट करेगा जो लोग अंदर से, ठीक है, मुझे बताने के लिए नहीं, अंदर से आप लोग जो चेंज हुए हो ना, तो आपकी ये चेंज, आपने जो विजडम गेन किया, खुद में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाए, ठीक है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता है, ठीक है, एक दिन में नहीं होता है, इट्स अ जर्नी। तो आप छोटे छोटे स्टेप लेते हैं एंड छोटे छोटे स्टेप में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो लोग भी इस ट्रांसफॉर्मेशन के जर्नी में है ये उनसे रिलेट करेगा, ठीक है। ये मीनिंग ये नहीं है, ये क्या बोल रही थी मैं, इसका मीनिंग ये नहीं कि आप एकदम परमानेंटली हाई वाइब्रेशन में चले गए हो, ठीक है। आप जब कोशिश करते हो ना, हाई वाइब्रेशन में जाते हो, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, सब कुछ नॉर्मलाइज रहता है, पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस फील होता है। कभी कभी आप फॉल करते हो उस एनर्जी से, ठीक है, ये कोई डरने वाला बात नहीं है, ठीक है। आप जब आगे बढ़ते हो तो थोड़ा बहुत फॉल हो सकता है, होता भी है, ये होना भी चाहिए, फिर अपने आप को पुश करते हो। तो इस स्टेज में जो भी हो ना, कि आप कोशिश कर रहे हो हाई वाइब्रेशन में पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, ये उनसे भी रिलेट करेगा। तो आपने जो विजडम गेन किया है, कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एज ए वाइज पर्सन स्पिरिचुअली अवेयर हो रहा है, अवेकन हो रहा है, तो आप जो अकेले के दम पर जो चल पड़े हैं ना, एज ए क्वीन ऑफ वांड्स ना, कई लोग इसे एक नेगेटिव वे में लेते हैं इस कार्ड को, ठीक है, क्वीन ऑफ वांड्स, ठीक है, जो अपने मन मर्जी से चलते हैं। लेकिन इस कार्ड को मैं बहुत पॉजिटिव वे में लेती हूँ, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स डिनोट करता है एक इंसान में इतना पॉजिटिव एक पुश होना चाहिए जो अपने सोल की सुन सके, ठीक है, यानी अपने बलबूते पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए अपने आप को प्रायोरिटी देकर आगे बढ़ सके, लाइफ में ग्रो कर सके, ये वो वाला कार्ड होता है, ठीक है। कुछ लोग इस क्वीन ऑफ वांड्स को ना इन्हें नेगेटिव वे लेते हैं कि अपने हिसाब से चलने वाला इंसान, अपने हिसाब से ही चलोगे ना लाइफ में ग्रो करोगे, ठीक है, ये बात याद रखना। हर जगह अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते रहोगे ना, तो अपने मन को अगर हर बार मारते रहोगे ना, जी नहीं पाओगे, ये याद रखना, ठीक है। ये कहीं पर भी हो, इसका मतलब ये नहीं है हर आने जाने वाले इंसान से आप अपने हिसाब से चलने के लिए झगड़ा करते हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स एंड हाई प्रीस्टेस का कॉम्बिनेशन है। तो आपके अंदर एक इंटेलेक्चुअल एक विजडम भी गेन हुआ है, ठीक है, ये उसकी बात हो रहा है। तो आपके अंदर जो चेंज हुआ है ना, तो उससे क्या हुआ, वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ। क्या उन्होंने जो इमेच्योर वे में एक जेम काइंड ऑफ इंसान को खो दिया या उससे सेपरेशन ले लिया, दूरी क्रिएट किया, तो उनसे उन्हें अब थोड़ा बहुत इश्यूज हो रहा है। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आप जो इस तरह से ग्रो एंड ग्लो कर रहे हो ना, उन्हें लग रहा है आपके लाइफ में सारे हैप्पीनेस है, आप 10 ऑफ कॉइंस में राज कर रहे हो, ठीक है। एंड ये आपको क्या कर रहे हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स आपको समहाउ आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द मैजिशियन,
फाइव ऑफ कॉइंस। देखिए ये अभी क्या हो रहा है ना, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं एंड खुद बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं एंड पॉसिबिलिटीज़ है इन्हें कोई फिनेंशियल लॉस भी हुआ है एंड इन्हें समहाउ फील होता है कि आपके लाइफ में 10 ऑफ कॉइंस है या आपके साथ होने से इन्हें 10 ऑफ कॉइंस मिल सकता है, लक वापस आ सकता है या आपके लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ग्रोथ है। 10 ऑफ कॉइंस को प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई कर रहे हो। ओम नमः शिवाय। एम्परर, या इन्हें लग रहा है कि आपके लाइफ में सब कुछ वेल ऑफ है, ठीक है, एंड आपको अपने साथ यानी आपके ऊपर ना आप जो इमोशनली कनेक्ट करते हो, तो ये ना इन्हें एक क्या बोले इसको, टशन मिलता है, ठीक है, आपको आपके साथ रहने में, आपको कंट्रोल करने में, आपको, ठीक है, कंट्रोल डज नॉट मीन आपके साथ रहने में ही आप जो उनके बात सुनते हो, इनसे इन्हें एक कंट्रोल वाला फीलिंग होता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में, आप भी मेरे कंट्रोल में है, ऐसा आप भी उनके कंट्रोल में है, ऐसा वाला फील होता है एंड ये कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। नाइट ऑफ वंस को मैं क्लैरिफाई करूँगी। नाइट ऑफ वंस, थ्री ऑफ वंस, या इन्हें फील हो रहा है कि आप इनके हाथ से जा रहे हो एंड आप कितना इनके लिए डिवोटेड थे, उन्होंने कितना भी आपको पेन दिया, ठीक है, फिर भी आपने उन्हें अप्रिशिएट किया, लव किया, अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। लवर्स के कार्ड को और ज़्यादा क्लैरिफाई करें। दूर से देख रहे हैं आप, उनके लाइफ से जा रहे हो, ठीक है, इसीलिए उन्हें आपको जो पेन दिया उस चीज़ का रियलाइजेशन भी हो रहा है एंड नाइट ऑफ सूट कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। या एस ऑफ वंस, प्लीज़ यूनिवर्स, मैंने कहा ना कोई ऑफर देने के बारे में, कुछ मूव ऑन करके, किसी नेगेटिव इंसान से मूव ऑन करके आपके पास आना, ये नेगेटिविटी उनका ईगो भी हो सकता है, ठीक है। एस ऑफ वंस को प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस, डेथ, देखिए ये आपके साथ डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग ही चाहते हैं। एस ऑफ वंस एक फायरी पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। डेथ ऑल्सो मीन्स पुरानी चीज़ों का एंड करके रीबर्थ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप का। पेज ऑफ वंस क्यों आया है, पेज ऑफ वंस को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ वंस, द सन, सेवन ऑफ सूट्स, टेन ऑफ कप। देखिए इनका हालत जो है ना, आपके साथ इन्हें इमोशनल फुलफिलमेंट, द सन, अल्टीमेट सक्सेस, पॉजिटिविटी हासिल करना ही है एंड इसके लिए ये कुछ मैनिपुलेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनका एनर्जी इमेच्योर वे में था पहले, ठीक है, चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं, फिर भी वो जो अभी भी उनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से अभी भी उनका थॉट प्रोसेस वही नेगेटिविटी में अभी भी अटका हुआ है। कैसा कि आपको जैसे तैसे पाना है, झूठ बोलकर मैनिपुलेट करके आपके साथ सक्सेस पाना है, ठीक है, जैसे तैसे आपके लाइफ में आना है। सेवन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। देखिए उन्होंने ना अपनी हैप्पीनेस को चुना ही नहीं पहले, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस में घिरे रहे थे, अब उस चीज़ का रियलाइजेशन है, ठीक है, इसलिए आपके पास इन्हें आना है, ये ही सोच रहे हैं। एंड एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहना इज़ नॉट अ इजी टास्क, ठीक है। आप क्या करते हो, जब वाइब्रेशन में जाते हो तो चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, सरेंडर करते हो डिवाइन के ऊपर, लेकिन कभी कभी ये फॉल करते हो, ठीक है, उन्हें 50-60 मैसेजेस कर देते हो, ठीक है, रिप्लाई नहीं आता, फिर आप लो एनर्जी में और लो एनर्जी में जाते हो, तो ऐसा होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा अगर लो वाइब्रेशन या इनिशियल स्टेज में है तो आपके अंदर ना इम्पेशंस बना रहेगा एंड आप बहुत मैसेजेस करोगे, कॉल करोगे, ठीक है, ऐसा कोशिश करोगे, लेकिन वो क्या करेंगे,
एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिप्लाई नहीं देंगे चीज़ों को, ठीक है, फ़ोन को, कॉल्स को, मैसेजेस को। तो इस हालत में आपको एक्सेप्ट करना होगा कि एक इंसान को अगर आप बहुत ज़्यादा पुश करते हो ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देते हो, बेगिंग एनर्जी में आ जाते हो, ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा पावर दे देते हो आपको हर्ट करने का, ठीक है। नो कांटेक्ट में है तो एज ए मैच्योर आंसर इस स्पेस को वैल्यू करो, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं, ठीक है, आपसे बात करना। अगर करना चाहते तो आजकल का नेटवर्क जो है ना, बहुत जल्द एक मैसेजेस, एक टेक्स्ट, ठीक है, मीट करना भी ज़रूरी नहीं होता है, एक हाय वाला, एक कैसे हुए, ऐसा अगर मैसेजेस हो सकता है, ठीक है, अगर वो इंसान चाहे तो। अगर आपने बहुत ट्राई कर लिया लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा है तो बस अब स्टेप बैक करो, ठीक है, अपनी वर्थ को समझो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना मत नीचे गिरवाओ, ठीक है। आपको प्यार है, डेफिनेटली है, खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, लेकिन एक इंसान को ना इतना, क्या बोले इसको, ऑयल मत लगाओ, ठीक है, कि उसके होने से हमारी ज़िंदगी अच्छा हो जाएगा। ये जो सोचते हैं ना, ये गलत सोचते हैं, ठीक है। पार्टनर का होना ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली है, लेकिन उनके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको समझने की स्पेस दो, ठीक है। अगर जो इंसान फील ही नहीं करते आपके लिए, ठीक है, कांटेक्ट ही नहीं कर सकते, सिर्फ आपने बोझ ढो रखा है रिलेशनशिप का, आप कांटेक्ट करोगे, आप सब कुछ मैनेज करोगे, तो क्या ये लाइफ लॉन्ग टिकेगा? ऐसा रिलेशनशिप नहीं टिकेगा। एक रिलेशनशिप में दो इंसान को इक्वल एफर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आपने अगर एफर्ट कर लिया तो वेट करो, वो इंसान की नहीं, आप सिर्फ देखो कि क्या वो इंसान भी सेम वे में आपके लिए एफर्ट लेता है या नहीं, ठीक है। अगर लेता है तो बेहतर होगा, लेकिन नहीं लेता है, टाइम बीत रहा है, तो अपने लाइफ में फोकस करो, ठीक है। जिसका ये लाइफ में आपके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता आप कैसे हो, तो ऐसे इंसान को लेकर आप लाइफ लॉन्ग क्या चलोगे, ठीक है, क्या रहोगे, ठीक है। बुढ़ापा तो आएगा ना, जो देखिए अब इमोशनली, फिज़िकली जैसे वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो इस इंसान से, ठीक है, लेकिन आगे चलकर 10-12 साल आगे चलो इस इंसान के साथ, अगर ऐसा ही एनर्जी रहा तो क्या आप इस इंसान के साथ कंटिन्यू कर सकोगे? ये इंसान आपको स्पेस नहीं, टाइम नहीं देता, आपकी वैल्यू नहीं करता, आप सिर्फ अकेला क्या इस रिलेशनशिप को चला पाओगे? नहीं ना। एक रिलेशनशिप के लिए एक अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्सिबल, लॉयल, ऑनेस्ट इंसान की ज़रूरत होता है। तो जब तक ये इंसान नहीं बनते तो उनको पुश मत करो, ठीक है। अगर नहीं बनते तो छोड़ दो ऐसे इंसान को, ठीक है। आगे की सोचो, ड्रीम बिग पिक्चर को देखो, क्या ऐसे इंसान के साथ आप कंटिन्यू कर पाओगे? तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पुश मत करो, ठीक है। आई नो डिफ़िकल्ट होता है, मैंने बहुत सारे पर्सनल रीडिंग्स किया है, बहुत डिफ़िकल्टीज, आपका बहुत पेन मैं देख चुकी हूँ, ठीक है। तो बस खुद के अंदर और हिम्मत लाओ, ठीक है, अपने लाइफ में फोकस करो। वो इंसान को अगर आपकी वैल्यू नहीं है, आप खुद अपना वैल्यू करना सीखो, ठीक है। आपके लिए और कुछ कार्ड निकाल लेता है। इस कार्ड डेक से ही आपके लिए गाइडेंस मैं देखूंगी। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। 7 of coins, 5 of cups, 8 of cups, 6 of cups। आपकी जो एनर्जी देख रहे हो ना, ये इंसान ने आपको बहुत वेट करवाया, बहुत पेन दिया, अकेलेपन से गुजरे, एंड आप सिर्फ पास्ट के बारे में, इस इंसान से पास्ट की जो अच्छी मोमेंट है उसके बारे में ही सोच रहे हैं आप। आपके लाइफ में डीप एंजाइटी, पेन है, आप स्टक महसूस कर रहे हो इस इंसान के साथ, ठीक है। आप श्योर ही नहीं हो इस इंसान के साथ कैसे सब कुछ आगे बढ़ेगा, ठीक है। एक सेकंड होल्ड ऑन।
एक्सक्यूज मी। मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए, उन्हें क्या करना है इस सिचुएशन में। आपको जैसे धोखा मिला है इस इंसान से, ऐसा फील होता है। एंड आप आपका पेन किसी से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में अभी ज़रूरत है तो ऐसे इंसान की, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वांड्स, जो आपको पैशनेट वे में, इमोशनल वे में आपको हैप्पी करे, ठीक है। इसके लिए अभी आपको 9 ऑफ कॉइंस एंड नाइट ऑफ कप्स, यानी आप जिस भी इंसान से ना इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो, इमोशनली फ्री फील कर सकते हो, ऐसे इंसान से टाइम स्पेंड करो। टाइम स्पेंड करना डज नॉट मीन रिलेशनशिप में पढ़ना, ठीक है। ये फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, फैमिली के साथ भी हो सकता है, ठीक है। आपको इमोशनल बूस्ट चाहिए, ठीक है। एंड तभी आप अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने हैप्पीनेस के ऊपर भी काम कर सकेंगे। आप डीप पेन में, डीप लो एनर्जी में हैं, जिससे भी कनेक्ट कर रहे हैं। 9 ऑफ कॉइंस, अपने हैप्पीनेस, अपनी फाइनेंस के ऊपर या फोकस करो। किंग ऑफ सोर्स, सोचो, प्रैक्टिकली सोचो। इमोशंस बहुत हो गया, ठीक है, इमोशंस बहुत हो चुका, एक्शन लो। इस इंसान ने अगर थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, इन सारी चीज़ों के लिए आपसे नो कांटेक्ट क्रिएट किया है ना, तो इट्स हाई टाइम कि आप प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है, एक्शन लो, अपने आप को ग्रो करो। बहुत हो गया इमोशनल फीलिंग, पेन आप झेल चुके हैं, झेल रहे हैं। ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ वांड्स, आप सिर्फ उम्मीद कर रहे हो ये इंसान आपको चूज करे, ये इंसान आपके तरफ आए, आपको मैरिज ऑफर दे। ऐसे कैसे चलेगा? आपके अंदर ना एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन आने की बहुत ज़रूरत है। आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत पेन में है, इस पेन से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपको न्यू बिगिनिंग करना है अपने लाइफ में, ठीक है। इस न्यू बिगिनिंग से पहले आपके लाइफ में हार्ट ब्रेक है, सब कुछ है, हायरफेंट, ठीक है। मैरिज का कार्ड भी मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आपको ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही लो एनर्जी में रहे ना, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग बहुत डिले हो जाएगा, ठीक है। एंड बार बार जो आपको इमोशनल ये इस इंसान से पेन मिला है ना, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है, हार्ट चक्र एक्टिवेशन करना पड़ेगा। देखिए फिर से सैडनेस, इस रिलेशनशिप का बर्डन, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, और एक टेक लेना है। ये जो टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है ना आप दोनों के बीच, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, इसको एक्सेप्ट करना सीखो, अपने अंदर बैलेंस लाओ। बैलेंस, देखिए आपका इनर सेल्फ बैलेंस्ड नहीं है। इनर शिव शक्ति यानी इनर मैस्कुलाइन पार्ट एंड इनर फेमिनिन पार्ट को बैलेंस करो। आप अगर बहुत ज़्यादा पेन में हो, इमोशनली लो फील करो, तो आपका फेमिनिन साइड एक्टिव है, आपका मैस्कुलाइन साइड प्रैक्टिकलिटी को भी एक्टिवेट करना होगा। या आपके लाइफ में आप जब बैलेंस करेंगे तभी आपके लाइफ में मैरिज का कार्ड मैं देख पा रही हूँ, मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है, न्यू बिगिनिंग तभी होगा। आपको बैलेंस करना है। एंड आप जो डीप पेन में हो, इसके लिए मैं बोलूँगी हार्ट चक्र के ऊपर मेडिटेशन करो, ठीक है। हार्ट चक्र का बीज मंत्र सर्च करो गूगल में, यूट्यूब में बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगे, उसको हेडफोन से सुनो एंड एक काम एंड पीसफुल एरिया में
मेडिटेशन करो। ये रात के सोने के टाइम भी आप कर सकते हो, लेकिन डेली करना है आपको। इनिशियल स्टेज में हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो मेडिटेशन करते टाइम चेस्ट में पेन हो सकता है, ठीक है। जब होगा ऐसा सिचुएशन तो आपको उस दिन के लिए ब्रेक लेना है, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर से ट्राई करना है, ठीक है। पुश नहीं करना है मेडिटेशन को, ठीक है। बॉडी अगर ले सकता है तो ठीक है, नहीं ले सकता है तो उस दिन के लिए स्टॉप करो, नेक्स्ट डे ट्राई करो, ठीक है। तो ओवरऑल ये था आज का रीडिंग एंड आई होप इससे आपको गाइडेंस मिला हो, ठीक है। एंड टेक केयर करो अपना, खुद को प्रायोरिटी बनाओ अपने लाइफ में। प्रैक्टिकली सोचो, इस इंसान से वैल्यू की उम्मीद मत करो, ठीक है। मुझे ये नहीं बोलना कि ये इंसान के आपके वैल्यू का एहसास नहीं है, अभी है, ठीक है, अभी है, बोल नहीं रहा है जो भी है, लेकिन इस इंसान के पीछे फिर से चेस करने लगोगे ना तो इसको एनर्जी दे दोगे, ठीक है। खुद अपने आप पे स्ट्रॉन्ग इंसान बनना सीखो एंड ठीक है। तो आज का रीडिंग यहीं तक है। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। मैं रिप्लाई दे दूँगी। टेक केयर। ओम नमः शिवाय। बी पॉजिटिव। बाय।